हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 किलोमीटर रनिंग मात्र 21 मिनट में कैसे क्लियर करना है आपको। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है एसएससी जीडी का फिजिकल डेट आ गई है और 14-15 अप्रैल से आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो आपको किस प्रकार अपना 5 किलोमीटर रनिंग क्लियर करना है, वो भी मात्र 21 या 22 मिनट के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि 5 किलोमीटर रनिंग कैसे क्लियर करना है, वो भी बड़ी आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 5 किलोमीटर रनिंग बहुत ही लंबी रेस होती है और हर कोई इसको क्लियर नहीं कर पाता है। आपको लगता होगा कि हाँ, हम पहले या दूसरे दिन में इसको क्लियर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर रनिंग के लिए काफ़ी स्टेमिना चाहिए और बहुत से आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए कि जिससे कि आप 5 किलोमीटर रनिंग है वो बड़े आसान तरीके से क्लियर कर सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप 5 किलोमीटर रनिंग आसानी से क्लियर कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने जब मेरा भी एसएससी जीडी का जब फिजिकल था और मैंने 5 किलोमीटर किस प्रकार क्लियर की, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो भी मैंने टेक्निक्स यूज़ की है 5 किलोमीटर रनिंग के लिए, वो सारा कुछ इसके अंदर मैं बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, किस प्रकार हमारे को ट्रेनिंग सेंटर के अंदर रनिंग करवाया जाता था और कौन कौन सी वो एक्सरसाइज थी जिससे कि हमारी जो रनिंग स्किल्स थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं फ्रेंड्स आपको बोलना चाहूँगा, आपके मन में जो भी डाउट है रनिंग से संबंधित या भर्ती से संबंधित, जो भी आपके पास कोई डाउट है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम वहाँ पर भी आपका आंसर देते रहेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपको उसी कैंडिडेट से आपको सवाल जवाब करना चाहिए जिसको भर्ती का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। आप हर कोई भी यूट्यूबर है उससे सवाल पूछने लगते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी रनिंग नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स, कम से कम उस कैंडिडेट से तो पूछिए जिनका जो भर्ती से संबंधित है, यानी जो आर्मी से रिलेटेड है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स से जैसे एसएससी जीडी से रिलेटेड है, उन कैंडिडेट से आप सवाल जवाब कीजिए ताकि आपका डाउट अच्छी से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम न करवाते हुए आपको वीडियो शुरू करता हूँ। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रनिंग टिप्स में मैं पहला आपको टिप्स बताने वाला हूं कि 5 किलोमीटर रनिंग आपको किस प्रकार करना है। तो रनिंग से पहले आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग ज़रूर कर ले। तो फ्रेंड्स, वार्म अप और स्ट्रेचिंग की कुछ एक्सरसाइज है वो आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपकी रनिंग और भी ज़्यादा बेहतर हो सकेंगी। तो कौन कौन सी वो एक्सरसाइज है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइज है जो आपको डेली रूटीन में शामिल करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ 5 किलोमीटर रनिंग ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन 4 दिन के अंदर क्लियर कर पाओगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 से 10 दिन के अंदर अपना खुद में इंप्रूव देख पाएंगे। क्योंकि मैं जो एक्सरसाइज वगैरह, जो टिप्स, जो डाइट वगैरह है वो बताऊँगा, उसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपका रनिंग बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रनिंग से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करना आपको। तो फ्रेंड्स, वार्म अप और स्ट्रेचिंग की कुछ एक्सरसाइज है, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस प्रकार की एक्सरसाइज है। अपना शरीर का पोस्चर इस प्रकार बनाना है और 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। और भी देख सकते हैं किस प्रकार जो एक्सरसाइज है, ये आपको एक्सरसाइज डेली रूटीन में शामिल करनी है। इन एक्सरसाइज से काफ़ी आपका इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज मैंने भी की थी जब रनिंग से पहले, तो मेरा रनिंग बहुत ही अच्छा हो गया था। तो देखते हैं अगला एक्सरसाइज कौन सा है। अगला एक्सरसाइज यहाँ से पर ध्यान से देखिए। रनिंग से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करना है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार आप अपने लेग को घुमा के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग से पहले करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप रनिंग करने जाओ, जैसे आप किसी ग्राउंड में जाते हो, जैसे 400 मीटर का कोई ग्राउंड है या फिर आप रोड पर दौड़ते हो, तो जहाँ से आपको उस स्थान पे जहाँ से रनिंग शुरू करनी है, उस स्थान पे आपको जैसे थोड़ा पहले आ जाना है, जैसे आधा घंटा या पौन घंटा आपको पहले वहाँ पे आ जाना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेना है। और अगर आपको जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है पेट से संबंधित या फिर पैर से संबंधित, तो जैसे आपकी नित्य क्रियाएँ होती हैं वो वहीं पर आप आसपास में कहीं पर कर सकते हैं। तो जल्दी से अपने आप जब भी कहीं पर दौड़ने जाते हैं अपने ग्राउंड से पहले आप अपना फ्रेश वगैरह अच्छा से हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज देख सकते हैं, ये है आपकी पहली एक्सरसाइज, मैंने आपको बता दी। और इसके बाद में ये आपकी है रस्सी कूदना। आप एक रस्सी ले जा सकते हैं और वहाँ पर थोड़ा वार्म अप के लिए आप रस्सी कूद सकते हैं। और इसके साथ साथ लेग एक्सरसाइज भी है जो इस प्रकार आप अपना परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लेग एक्सरसाइज भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स, इसका मेन रोल है, इसके बाद में आपके पास दूसरा टिप्स जो आप देख सकते हैं। दूसरा टिप्स आपको ध्यान से देखना है, कौन सा टिप्स है वो, कि किस प्रकार आपको 5 किलोमीटर रनिंग क्लियर करना है।
तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सांस लेने का तरीका। तो फ्रेंड्स सांस लेने का तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आप 5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं उसके लिए। तो सांस किस प्रकार आपको लेना है तो ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार इसके अंदर आप देख सकते हैं, इन दोनों जो इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें किस प्रकार आपको सांस लेना है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, जब आप 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो शुरू में आपको इतना तेज़ नहीं दौड़ना है। आपको जैसे आपकी एवरेज स्पीड है उससे भी थोड़ा कम स्पीड में आपको दौड़ना है। और जैसे आपको एक से 1.5 किलोमीटर तक इसी प्रकार आपको दौड़ते रहना है और उसके बाद में थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाना है। अब रही बात आपको सांस कैसे लेना है, तो शुरू के अंदर जैसे ही आपके पास 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग करते हैं उस दौरान आपको अपना सांस नाक से लेना है और नाक से ही बाहर निकालना है। जैसा कि इमेज नंबर फर्स्ट में आपको दिखाया गया है, जो नाक से सांस ले रहा है और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके पास जैसे 1 से 1.5 किलोमीटर बचता है, 1 से 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपके पास शेष रहती है, तो आपको फराटेदार दौड़ना है। उसमें फराटेदार दौड़ने के वक्त आपका सांस फूलेगा। ये नॉर्मली सभी का फूलता है, आपका अकेले नहीं है कि आपका सांस फूलेगा, तो सभी का सांस फूलेगा। उस दौरान आपको करना क्या है, उस दौरान आपको अपना मुंह और नाक दोनों खोल लेना है और सांस को लेते जाना है और जल्दी जल्दी उसको बाहर छोड़ते जाना है। और एक फराटेदार दौड़ आपको लास्ट में 1 किलोमीटर के दौरान आपको ये तय करना है। तो इस प्रकार आपको अपना सांस लेंगे तो आपकी रनिंग और भी बढ़िया होगी और आप अपना 5 किलोमीटर का रनिंग आसानी से क्लियर कर पाओगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, ये बड़ा ही ध्यान से देखना आपको कि दौड़ने का तरीका, आपका दौड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपके पैर कैसे पटकना है आपको और बॉडी को कैसे रखें। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। आपको रनिंग करने के लिए आपको इन तीनों चीज़ों को बड़ी ध्यान से आपको गौर करना है इनके ऊपर, कि आपको पैर को कैसे पटकना है, बॉडी को कैसे रखें और कौन सा दौड़ने का तरीका है। तो पहले मैं आपको पैर पटकने का तरीका बता देता हूँ। तो ये 2 इमेज आपको दिखाई दे रही है, 1 नंबर ये और 2 नंबर ये दोनों इमेज आपको ध्यान से देखना है। तो आप अगर जब 5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं तो उसके दौरान आपको जैसे 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग है वो आपको फ्लैट पैर पर ही करना है। फ्रेंड्स ये मेरे खुद का है, जो मेरे को ट्रेनिंग सेंटर पे बताया जाता था कि किस प्रकार आपको रनिंग करना है। तो ट्रेनिंग सेंटर पर हमारे को यही बताया जाता था कि 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको 3 से 4 किलोमीटर आपको फ्लैट पैर ही पटकना है। जिस प्रकार इस इमेज में दिखाया गया है, ये देख सकते हैं, यह फ्लैट पैर ही इस पर पटक रहा है। तो यही आपको करना है। फिर जब आपके पास जैसे 1 से 1.5 किलोमीटर की रनिंग बचती है तो आपको अपने पंजे के बल दौड़ना है। जिस प्रकार इमेज नंबर 2 में दिखाया जा रहा है, पंजे के बल आपको उस टाइम दौड़ना है। अगर फ्रेंड्स आप शुरू में ही पंजे के बल दौड़ोगे तो आपका पूरा बॉडी वेट आपके पंजे पर रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले पूरे फ्लैट पैर दौड़ना है, उसके बाद 1 से 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपको पंजे पर निकालना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा अगला, कि दौड़ने का तरीका, पैर को कैसे पटके, ये मैंने आपको पहले बता दिया। बॉडी को कैसे रखें, मेन आपका मुख्य है कि आपको बॉडी को कैसे रखना है। दौड़ते वक्त आगे झुकना है या पीछे झुकना है या किस प्रकार अपनी बॉडी को रखना है, तो ध्यान से देखना है। ये है दौड़ते वक्त, ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, ये गलत तरीका है। इसमें क्या है, जो कैंडिडेट जो भी दौड़ रहा है वो अपनी बॉडी को एकदम सीधा रख रहा है, तो आपको सीधा नहीं रखना है। आपको इस प्रकार 15 से 30 डिग्री तक अपना शरीर का झुकाव आगे की तरफ रखना है। जिस प्रकार इमेज नंबर 2 के अंदर आपको दिखाया जा रहा है, आगे की तरफ आपको अपना शरीर का पोस्चर रखना है और हाथ को तेज़ी से निकालते रहना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार करने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आप रीज़न जान लीजिए। ऐसा करने से आप हवा को ज़्यादा चीर पाओगे और अपना रेस ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाओगे। तो ये आपको रीज़न, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि 5 किलोमीटर रनिंग के लिए पैर मजबूत करें। तो 5 किलोमीटर को बिना थके, बिना दर्द के निकालने के लिए आपको ये एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में शामिल करनी है। देख लीजिए, ये 3-4 एक्सरसाइज है, वो आपको डेली रूटीन में ध्यान रखना है। तो ये पहला है स्क्वाट्स। आपको कैसे निकालना है, अपना शरीर को इस प्रकार कर लेना है और इस प्रकार जो यहाँ पर इमेज के अंदर दिखाया गया है, इसको डेली रूटीन में शामिल करना है और अपनी क्षमता के अनुसार इन एक्सरसाइज को करना है। इसका 3 से 4 रेप्स कर सकते हैं, वो भी 15-15 के, 3 से 4 रेप्स।
वो भी 15-15 के, यानी एक बार आपको एक सेट के अंदर 15 ऐसा निकालना है। जिस प्रकार इसमें है तो इसमें भी आपको 15 निकालना है और इसमें भी आपको 15 निकालना है और उसके 3 से 4 सेट करना है। और इसके साथ साथ आप इसके बीच में 45 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। एक सेट के अंत में आपको 45 सेकंड का रेस्ट ले लेना है। इससे क्या होगा, आपकी पैर मजबूत हो जाएंगे और आप बिना थके, बिना दर्द के आप 5 किलोमीटर की रनिंग आसानी से क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गौर करना है कि जूते, यहाँ पर देख से 5 नंबर का टॉपिक टिप्स कौन सा है, जूते कौन से होने चाहिए। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि फ्रेंड्स सर 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए हमें कौन सा शूज़ पहनना चाहिए, कितने रुपए वाला शूज़ पहनना चाहिए, कौन सा महंगा शूज़ पहनना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको पहले ये माइंडसेट कर लेना है कि महंगे जूते कुछ नहीं होते, महंगे पैसों से कुछ नहीं होगा। आपको इस प्रकार के शूज़ लेना है जो आपके लिए हल्के हो और कंफर्टेबल हो और थोड़ा सा अपना साइज़ से, अपने पैर का साइज़ से थोड़ा सा लूज़ आपको ये जूते पहनना है। अब रही बात कि जूते कौन से पहनना है, तो फ्रेंड्स हमारे को जब हम ट्रेनिंग करते थे तो वहाँ पर सेगा के शूज़ जो यहाँ पर दिखाए गए, ये सेगा के शूज़ है। इस प्रकार के आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, तो जल्दी से ये शूज़ ऑर्डर कर लीजिए। सेगा कंपनी के बहुत ही अच्छे शूज़ है और रनिंग के लिए इनको बेहतर बढ़िया माना जाता है। तो ट्रेनिंग में भी हमारे को इस प्रकार के शूज़ दिए जाते थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे मेन रोल क्या है, सबसे मेन रोल आपका 5 किलोमीटर की रनिंग के अंदर आपकी डाइट। 6 नंबर टिप्स आपको ध्यान से देखना है कि डाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए जिससे कि आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग बड़ी आसान तरीके से आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहले है कच्चे चने। ये चने होते हैं जो इनको आप अपनी भाषा में काबुली चना भी बोल सकते हैं। इन चनों को आपको रात को भिगो देना है और आपको सुबह उठ के इनको, जब आप रनिंग करके आते हैं तो रनिंग करने के बाद इनको आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ कच्चे मूंग भी बहुत ज़्यादा ये आपको कच्चे मूंग भी रेफ़र करते हैं बहुत सारे जो भी फिजिकल ट्रेनर है जो रनिंग करवाते हैं। तो हमारे को भी ट्रेनिंग सेंटर में यही बताते थे कि कच्चे चने, कच्चे मूंग भी आपको खाना चाहिए, रात को भिगो के सुबह इनको खा लेना है। रनिंग से पहले भी आप थोड़ा इनको खा सकते हैं और रनिंग के बाद तो आपको खाना ही है। इसके साथ साथ खसखस, ये खसखस है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से आप इससे वाकिफ़ हो गए। तो खसखस ये भी आपको दूध के साथ खाते हैं, इसको तो दूध में मिला के इनको खाते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं अपनी डाइट में। इसके साथ साथ हफ्ते में यानी 7 दिन से में 1 या 2 बार, 1 से 2 बार आपको ये अनार का जूस पीना चाहिए जिससे कि आपका बॉडी में काफ़ी बढ़िया आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। और हनी यानी शहद तो सभी के घर में होगा, तो जिसका गला सूखता है उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये हनी। तो इससे आपका जो आप रनिंग करते हैं तो उनको मैं बोलना चाहूँगा हनी यानी शहद अपनी डाइट में शामिल कर ले। इसके साथ साथ केला, तो केला तो बहुत ही प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, केला और अंडा, तो इन दोनों को भी आपको डाइट में शामिल करना है। डेली आप 2 से 3 अंडे खा सकते हैं और 1 या 2 केला खा सकते हैं। तो ये इस प्रकार की डाइट थी जो आपको डेली रूटीन में आपको शामिल करना है। अब फ्रेंड्स रही बात कि ग्राउंड में कैसे दौड़ना है, किस प्रकार का आपका ग्राउंड होगा, तो ये भी बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को पूछते हैं कि सर किस प्रकार का ग्राउंड होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। आपका ग्राउंड जैसे ये मान लीजिए, यानी आपने यहाँ से आपने दौड़ स्टार्ट की है तो और आपको ये इस प्रकार का आपको एक ग्राउंड होगा जो 5 किलोमीटर का होगा। तो इसमें क्या है कि ये इतनी दूरी है, ये आपकी 2.5 किलोमीटर की दूरी होगी, ये आपकी 2.5 किलोमीटर की दूरी होगी, यानी 2.5 किलोमीटर आपको जाना है और 2.5 किलोमीटर वापस वहाँ से घूम के वापस आपको टोकन दिया जाएगा, यहाँ से ये टोकन आपको लेके आना है। इस प्रकार रनिंग करवाई जाती है 5 किलोमीटर की रनिंग जो आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। और कई जगह अलग अलग ग्राउंड होते हैं, जैसे 400 मीटर, 800 मीटर, जैसे 800 मीटर के 2 ग्राउंड और उसके बाद में जो भी बचता है वो ग्राउंड इसके अंदर सेट कर देते हैं। तो कई अलग अलग प्रकार के ग्राउंड हो सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको दौड़ना कैसे है, मेन मुख्य बात यही है कि फ्रेंड्स आपको दौड़ना कैसे है। तो फ्रेंड्स जिस दिन जैसे आपको डेली कैसे किस प्रकार दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए आपको जैसे आपके ग्राउंड है तो आपको रनिंग जैसे पहले आपको बॉडी को वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर लेना है और अच्छी तरह से आपको फ्रेश होकर जाना है। पेट में ज़्यादा भार नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आपको
धीरे धीरे अपनी एवरेज स्पीड से थोड़ा कम स्पीड में दौड़ना है। और दौड़ते दौड़ते आप अगर 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आपको अपना एक फराटेदार स्प्रिंट लगाना है और उसके अंदर आप अपने पंजे के बल दौड़ना है। शुरू में तो आपको फ्लैट फेट दौड़ना है, उसके बाद में आपको पंजे के बल दौड़ना है। इस प्रकार अगर आप डेली करोगे तो आप अपना 5 किलोमीटर का रनिंग अच्छी तरह से क्लियर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको देना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत सारे बच्चे इसके बारे में डिमांड कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड, जल्दी से अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्द आपका फिजिकल जारी करवा लिया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आलस नहीं करना है कि हाँ 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में मैं दौड़ लूँगा। 5 किलोमीटर तो बड़ी आसान दौड़ है। तो फ्रेंड्स, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, एक बार आप ग्राउंड में ज़रूर उतरिए और एक बार प्रैक्टिकली अपना दौड़ निकालने की कोशिश कीजिए। पहले दिन अपना टाइमर लगाइए और सेट कीजिए कि आप 5 किलोमीटर का रनिंग कितने समय में क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपना खुद का टाइमर लगाइए और खुद भी आप अपना देख सकते हैं कि कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से अपना रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि और कट ऑफ का आप इतना ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ गई है और इसके साथ साथ आपका वैकेंसी की भी बढ़ गई है और कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बढ़ने पर कट ऑफ का काफ़ी असर देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ आपको इस बार पता भी होगा, आपका पैटर्न भी काफ़ी चेंज था, जिससे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमारा 140 बनेगा, 145, 130, तो उनका स्कोर काफ़ी कम हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कट ऑफ आपका इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। आपको फोकस रखना है तो फिजिकल के ऊपर फोकस रखना है अब, क्योंकि आपका जो काम करना था वो तो हो गया, यानी जो आपका पेपर का था तो पेपर तो आपने क्लियर कर लिया। अब बस आपको रनिंग के ऊपर ध्यान देना है, जिससे कि आपका एसएससी जीडी में लगने का सपना पूरा हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।